संघर्षों से ही यश कीर्ति के एवरेस्ट शिखर तक पहुंचना संभव होता है। भारत रत्न गान सम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के अद्भुत अलौकिक जीवन गाथा ने यही सत्य को उजागर किया है। आइए आज सुनते हैं स्वर सम्राज्ञी के कीर्ति गाथा को मेरी कविता के जरिए। अनंत ब्रह्मांडों में गूंजता हुआ अंतर्नाद स्वयं ओमकार ही उनके गले में आकर विराजित हुआ था। स्वरों की स्वर्णिम यात्रा में शामिल होते स्वयं माँ सरस्वती ने तेजस्विता से इस धरती को रोशन जो किया था। अनंत ब्रह्मांडों में गूंजता हुआ अंतर्नाद स्वयं ओमकार ही उनके गले में आकर विराजित हुआ था। स्वरों की स्वर्णिम यात्रा में शामिल होते स्वयं माँ सरस्वती ने तेजस्विता से इस धरती को रोशन जो किया था। पिताजी की आखिरी निशानी वो तानपुरे को लेकर स्वरों की यात्रा में हुई थी शामिल। तब दर दर भटकती उस बच्ची के सुमधुर आवाज को नकारते उसे अनेकों ने किया था बेहद जलील। पिताजी की आखिरी निशानी वो तानपुरे को लेकर वो स्वरों की यात्रा में हुई थी शामिल। तब दर दर भटकती उस बच्ची के सुमधुर आवाज को नकारते उसे अनेकों ने किया था बेहद जलील। रोजाना ऐसा दर्दनाक जहर प्राशन करते भी कभी भी वो बालिका ना हिम्मत हारी। रोजाना ऐसा दर्दनाक जहर प्राशन करते भी कभी भी वो बालिका ना हिम्मत हारी। रोज नई नई कोशिशों करते करते हर पल अपने प्रयासों को वो मासूम बच्ची हमेशा रखती थी जारी। रोजाना ऐसा दर्दनाक जहर प्राशन करते करते भी कभी भी वो बालिका ना हिम्मत हारी। जब एक दिन माँ सरस्वती ने उसके ऐसे भयंकर कठोर प्रयासों को परख लिया। जब एक दिन माँ सरस्वती ने उसके ऐसे भयंकर कठोर प्रयासों को परख लिया, माँ सरस्वती की ममता जागृत होकर उस बालिका के गले में अमृत के बूंदों का सिंचन जो हुआ। एक दिन माँ सरस्वती ने उसके ऐसे भयंकर कठोर प्रयासों को परख लिया। माँ सरस्वती की ममता जागृत होकर उस बालिका के गले में अमृत के बूंदों का सिंचन जो हुआ। पिता के तेजस्वी स्वरों की पूंजी और माँ सरस्वती की कृपा से उसके गानों को मिले नए आयाम। पिता के तेजस्वी स्वरों की पूंजी और माँ सरस्वती की कृपा से उसके गानों को मिले नए आयाम। उसके स्वरों से जगमगाने लगी धरती, उसके गाने रचाए अनेकों कीर्तिमान। विश्व भर में गूंजने लगा उनका नाम। पिता के तेजस्वी स्वरों की पूंजी और माँ सरस्वती की कृपा से उसके गानों को मिले नए आयाम। उसके स्वरों से जगमगाने लगी धरती, उसके गाने रचाए अनेकों कीर्तिमान। विश्व भर में गूंजने लगा उसका नाम। महल फिल्म के आएगा आने वाला गाने ने दुनिया भर में ऐसी बेहद धूम मचाई। अपने गानों से वो नए नए कीर्तिमान रचाती ही गई। महल फिल्म के आएगा आने वाला गाने ने दुनिया भर में ऐसी बेहद धूम मचाई। अपने गानों से वो नए नए कीर्तिमान रचाती ही गई। 60 के दशकों में उनके हर एक गानों से श्रोताओं को सम्मोहित करते लता दीदी भारतवर्ष की गान कोकिला कहलाई। 60 के दशकों में उनके हर एक गानों से श्रोताओं को सम्मोहित करते लता दीदी भारतवर्ष की गान कोकिला कहलाई। उनमें विशेष रूप से शामिल है आजा रे परदेसी, एहसान तेरा होगा मुझ पर, और ओ सजना बरखा बहार आई। 60 के दशकों में उनके हर एक गानों से श्रोताओं को सम्मोहित करते लता दीदी भारतवर्ष की गान कोकिला कहलाई। उनमें विशेष रूप से शामिल है आजा रे परदेसी, एहसान तेरा होगा मुझ पर, और
हो सजना बरखा बहार आई। लता दीदी के ए मेरे वतन के लोगों ने भारतवासियों के मनों में देश प्रेम की अखंड तेजस्वी ज्वाला रोशन की है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अल्लाह तेरे नाम जैसे अनेकों भक्ति गीतों से लता दीदी ने आस्था का अखंडित तेजोमयी दीपक जो जलाया है। लता दीदी के ए मेरे वतन के लोगों ने भारतवासियों के मनों में देश प्रेम की अखंड तेजस्वी ज्वाला रोशन की है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अल्लाह तेरे नाम जैसे अनेकों भक्ति गीतों से लता दीदी ने आस्था का तेजोमयी दीपक जो जलाया है। 4 पीढ़ियों की नायिका को लता दीदी ने अपने मखमली आवाज़ से जगमगाती तारकाएं बना दी थी। 60 सालों की उम्र के बाद भी लता दीदी 18 सालों की कई नायिकाओं के लिए गाने गाती। 4 पीढ़ियों की नायिका को लता दीदी ने अपने मखमली आवाज़ से जगमगाती तारकाएं बना दी थी। 60 सालों की उम्र के बाद भी लता दीदी 18 सालों की कई नायिकाओं के लिए गाने गाती। लगातार लता दीदी दिन रात गाती ही रही। अपने अद्भुत आवाज में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रही। लगातार दीदी दिन रात गाती ही रही। अपने अद्भुत आवाज में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रही। प्रेम गीत हो या दुख भरी दास्तां, वीरता का गाना हो या गजल की वीरानी, हर भावों को दीदी अपने स्वरों में बुनती रही। प्रेम गीत हो या दुख भरी दास्तां, वीरता का गाना हो या गजल की वीरानी, हर भावों को दीदी अपने स्वरों में बुनती रही। अनेकों यश शिखरों को हासिल करते वह स्वर सम्राज्ञी जीवनी की सबसे अहम ऊंचाई पर पहुंची थी। फिर भी हमेशा सादगी भरा विनम्र रहता था उनका बर्ताव। हमेशा जरूरतमंदों को मदद के लिए वो दौड़ती थी। अनेकों यश शिखरों को हासिल करते वह स्वर सम्राज्ञी जीवनी की सबसे अहम ऊंचाई पर पहुंची थी। फिर भी हमेशा सादगी भरा विनम्र रहता था उनका बर्ताव। हमेशा जरूरतमंदों को मदद के लिए वो दौड़ती थी। उनके गाने हर भारतवासियों के मनों में विराजित हुए हैं। उनके गाने हर भारतीयों के मनों में विराजित हुए हैं। आज भी हवा में वो अमृत के स्वर तुषार लहराते रहते हैं। उनके गाने हर भारतीयों के मनों में विराजित हुए हैं। आज भी हवा में वो अमृत के स्वर तुषार लहराते रहते हैं। उनके गाने हर भारतीयों के मनों में विराजित हुए हैं। आज भी हवा में वो अमृत के स्वर तुषार लहराते रहते हैं। उनके गानों से लता दीदी ने अमरत्व का वरदान जो पाया है। उनके स्वर तेज से इस धरती को हमेशा के लिए प्रकाशमान किया है। अनंत ब्रह्मांडों में गूंजता हुआ अंतर्नाद स्वयं ओमकार ही उनके गले में आकर विराजित हुआ था। स्वरों की स्वर्णिम यात्रा में शामिल होते स्वयं माँ सरस्वती ने तेजस्विता से इस धरती को रोशन जो किया था। अनंत ब्रह्मांडों में गूंजता हुआ अंतर्नाद स्वयं ओमकार ही उनके गले में आकर विराजित हुआ था। स्वरों की स्वर्णिम यात्रा में शामिल होते स्वयं माँ सरस्वती ने तेजस्विता से इस धरती को रोशन जो किया था। स्वरों की स्वर्णिम यात्रा में शामिल होते स्वयं माँ सरस्वती ने तेजस्विता से इस धरती को रोशन जो किया था।